राग केदार धुन को कहते हैं। जिस धुन में हमने गाया वो धुन राग केदार। तो ठाकुर जी नरसिंह मेहता राग केदार गाते थे। आज सेठ जी के यहाँ गिरवी रख दी, जब तक कर्जा नहीं लौटाऊंगा तब तक राग केदार नहीं गाऊंगा। नरसिंह मेहता बोले ठीक है भगवान, जब तक आपका कर्जा नहीं लौटाऊंगा राग केदार नहीं गाऊंगा। अब संभवतः आज ही के दिन मंदिर में कुछ परीक्षक आए हुए थे परीक्षा लेने के लिए नरसिंह मेहता की। उन्होंने कही बोले कि ये राग केदार में कोई ताकत नहीं है, नरसिंह मेहता की भक्ति में कोई सामर्थ्य नहीं है। नरसिंह मेहता पतले सूत की माला पहना देता है ठाकुर जी को, भारी भारी उसमें फूल धर देता है और धीमी गांठ लगाता है। जैसे ही गाना शुरू करता है उसी समय माला टूट के गिर जाते, लोग ताली बजाने लगते हैं। आज मोटे सूत में माला पिरो के हम पहनाएंगे ठाकुर जी को, और आज गिरा के दिखाए। आज ही नरसिंह मेहता राग केदार गिरवी रखे आए थे, जिससे ठाकुर जी प्रकट होते थे। ऐसी आपकी तरह भीड़ बैठी थी, परीक्षा लेने वाले भी वहीं बैठे थे। उन्होंने अपने हाथ से माला पहनाई थी, बोले हाँ नरसिंह मेहता आज माला गेर के दिखाओ ठाकुर जी की। नरसिंह मेहता बोले बड़ी विडंबना। पहले राग यमन गाया, फिर भैरव गाया, फिर भीम पलासी गाया, फिर जय जयवंती गाया, सारे राग गाए, लेकिन केदार कैसे गाए वो तो गिरवी रख के आए। और सेठ जी के मुनि वहीं खड़े खड़े सुन रहे थे, कहीं केदार गाए ना, गिरवी रख के आया। नरसिंह मेहता ठाकुर जी से बोले ठाकुर जी कुछ करो, मुझे परीक्षा में विफल होने का भय नहीं है, पर इतने लोगों के चित्त में जो आपके प्रति विश्वास और केदार के प्रति विश्वास, भक्ति के प्रति विश्वास है, वो विश्वास खत्म हो जाएगा। कुछ करो। ठाकुर जी इतने में ही सेठ जी का रूप धारण किया, और सेठ जी का रूप धारण करके पहले तो नरसिंह मेहता का रूप धारण करके सेठ जी के यहां जितना कर्जा था वो सारा कर्जा दे दिया। सेठ जी बोले नरसिंह मेहता कहां से आ गया इतना धन? बोले वो मत पूछो, बस हमारा धन लो, हमारा राग केदार मुक्त करो। ठाकुर जी नरसिंह मेहता बन के गए, सारा धन दे दिया, सेठ जी से लिखवा दिया राग केदार मुक्त हुआ, हस्ताक्षर कर दो, हस्ताक्षर कर दिए। और फिर सेठ जी का रूप धारण करके नरसिंह मेहता के घर गए और उनकी पत्नी को जाके बोले ये लो आपके पतिदेव ने कर्जा चुका दिया, उन्होंने राग केदार गिरवी रखा था, ये हमने उनका राग मुक्त कर दिया, उनको जाके बता दो। पत्नी दौड़ी दौड़ी गई। यहाँ पे महाराज परीक्षक जो थे वो गुस्सा कर रहे थे नरसिंह मेहता पे, पाखंडी इतने दिन से नाटक ढोंग करता है, ठाकुर जी के गले की माला गिर जाती तेरे राग से, आज क्यों नहीं गिर रही है? इतने में पत्नी दौड़ी दौड़ी आई और नरसिंह मेहता के सामने पर्ची धर दी। पर्ची में लिखा था राग केदार मुक्त हुआ, और नीचे सेठ जी के हस्ताक्षर। तुरंत नरसिंह मेहता ने अपनी पेटी पकड़ी और जैसे ही राग केदार गाया, नाचो बहुत गोपाल अब में, दूसरा पद गाया, कौन सा? बहुत अनुग्रह कीनो हरि जी तुम, बहुत अनुग्रह की। जैसे ही केदार गाना प्रारंभ किया, हजारों की तादाद में लोग बैठे थे, परीक्षक सामने बैठे थे, ठाकुर जी की गले की माला अपने आप टूट करके नीचे गिर गई, कानों के कुंडल हिलने लगे, गले की मालाएं चमकने लगी, मुकुट टेढ़ा मेढ़ा होने लगा, सबको प्रत्यक्ष दर्शन हो गया। सबने नरसिंह मेहता को प्रणाम किया, बोले अरे भैया हमको तो तुम्हारी भक्ति पर संशय था। नरसिंह मेहता अलग सोच में चले गए, बोले तुम सब बोलते रहो, पर मेरा कर्जा चुका के कौन आया है? ये राग मुक्त कैसे हुआ? नरसिंह मेहता दौड़े दौड़े सेठ के पास गए, भैया आपने हमारा राग मुक्त कर दिया। बोले तो क्यों, आपने कर्जा चुका दिया ना इसीलिए तुम। बोले कैसे चुका दिया? बोले आप आए थे, आकर के आपने सारा पैसा दिया, हमने आपसे पूछा भी था भाई कहां से लाए, आपने कहा वो सब छोड़ो, बस कर्जा पूरा करो, हमारा राग मुक्त करो, हमने कर दिया।
मैं आया था। बोले हाँ। पत्नी से पूछा तुम्हारे पास मेरे राग की मुक्ति का पर्चा लेके कौन आया था? बोले मेरे पास सेठ जी आए थे। सेठ जी के पास नरसिंह मेहता बन के गए और पत्नी के पास सेठ जी बन करके गए। नरसिंह मेहता समझ गए, बोले भैया ये कर्जा चुकाना, राग मुक्त करना, ये भी सब ठाकुर जी की लीला, सब ठाकुर जी ने।